नमस्कार दोस्तों, मैं विकास काम बनवाल आपके चैनल बनो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं देश दुनिया से जुड़ी 5 खबरों को बताने वाला हूं, जो काफ़ी लाभदायक हो सकता है आने वाले संभावित एग्जामों के लिए। खास करके एसएससी, बैंक्स या रेलवे एग्जामों के लिए इससे जुड़े सवाल पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना बनी हुई है। उसमें से पहला आपका इम्पोर्टेंट न्यूज है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है, जिसमें लाभुकों को 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की राशि दी की सहायता राशि दी जाती है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू भारत में कहीं पर भी कोई भी अस्पताल में आप इलाज करवा सकते हैं। ये पहली न्यूज़ थी। उसका सेकंड न्यूज़ है मध्य प्रदेश एक इंडिया का राज्य है। हाल ही में उसके कोई चौहान नाम के मुख्यमंत्री बनाया गया उनको। उसमें एक नया योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें बतलाया गया है कि वहाँ के पुलिस वालों को कर्मवीर पदक सम्मानित किया जाएगा, जो 30 दिनों से लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। थर्ड न्यूज़ आज का इम्पोर्टेंट है, वो आवाज़ के लिए है। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने चेचक बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। जो चेचक जो काफ़ी एक समय में बहुत खतरनाक और गंभीर वैश्विक समस्या बनकर उभरी थी, धीरे धीरे इसका ठीक होना कारगर होने लगा और लोग इससे राहत की सांस लेने लगे। ये 3 था। और चौथा न्यूज़ जो है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने एक डिसीजन लिया है, जिसमें गुटखा को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कारण यह बताया गया है कि गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण से हार्ट से जुड़ी बीमारी या हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। इस कारण से सरकार ने यह फैसला लिया है, जिससे इस बीमारी को रोकथाम किया जा सके। और आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पांचवा न्यूज़, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आज पूरे भारतवर्ष में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी को हर दिन बढ़ावा भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया मूवमेंट, स्टैंड अप इंडिया के थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है। ये थी 5 न्यूज। उसके बाद मैं एडवांस बैंकिंग एप्लीकेशंस बताता हूँ। एलटीएफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये जान रहे हैं, सभी लोग इससे वाकिफ हैं। ये लंबे समय के लिए जो फाइनेंस करवाई जाती है उसी को एलटीएफ कहा गया है। नेक्स्ट है एलटीआईएफ, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड। ये एक तरह का भारत सरकार के द्वारा फंड मुहैया करा जाता है इरिगेशन से जुड़ा हुआ, यानी खेती बाड़ी से, फसलों से। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सभी इससे वाकिफ है। नेक्स्ट है NEER, नीर। नीर एक क्या है, इंडिकेटर है ऑफ ए कंट्री इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि एक इंडिकेटर है जो विदेश से विदेशों के बाजार से लेन देन या व्यापार करने के लिए एक तरह का इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है NECS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इससे भी लोग सभी जुड़े हुए हैं और इसके बारे में जानकारी है। एक तरह का ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक तरह का इनिशिएटिव है जो इनकम टैक्स रिफंड करने में के प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है। इसका और आरटीजीएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये भी काफ़ी अच्छा है। एक तरह का ये सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ बैंक्स विथ पब्लिक एंड अदर बैंक्स। एक तरह का ये लायबिलिटीज़ है, या एक तरह का डिमांड बोल सकते हैं बैंकों का, जो लोगों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जान रही है, ये अलग अलग क्षेत्रों में भारत में कार्य करती है। मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन में। ये गैर सरकारी संगठन इसको कहा गया है। भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गैर NGO का रजिस्ट्रेशन किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने इस पर कड़ी एक्शन लिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विदेशी फंडिंग के माध्यम से पैसे की उगाही की थी। नेक्स्ट है NTI, नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका विस्तार से इसको चर्चा किया जा सकता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू जनरेटेड बाय इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ सर्विस लायबिलिटीज। यानी साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि एक ये रेवेन्यू जनरेट किया जाता है करने
करता है किया जाता है, और जो भी एसेट्स होते हैं उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी का जो अंतर होता है रेवेन्यू और एसेट्स में जो इंटरेस्ट मिलता है, और जो भी सर्विसेज बैंकों के द्वारा दी जाती है उसमें जो अंतर पाया जाता है उसी को नेट इंटरेस्ट इनकम कहा गया है। नेक्स्ट है NRO, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ कोई खास बात नहीं है। जो भी नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं वो इंडिया में आकर के इंडियन बैंक में अपना सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, उन्हीं को कहा गया है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। नेक्स्ट है NSSF, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1999 में की गई है। इट इज़ ए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया फॉर पुलिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो ये 10 इंपॉर्टेंट अब्रिविएशंस था। उसके बाद में लाइन ऑफ इंडियन बॉर्डर विथ अदर कंट्रीज के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है DL, डूरंड लाइन। ये इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच में है। इसकी शुरुआत 1893 में कोई एक राजा थे उसके के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है MCML, मैकमोहन लाइन। इसकी शुरुआत 1914 में, इसकी स्थापना, इसकी खोज 1914 में की गई शिमला कन्वेंशन में। ये इंडिया और चाइना के बीच है। नेक्स्ट है RL, रेडक्लिफ लाइन। इसकी इस खोज या इसकी स्थापना 1947 में की गई। यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये लाइन या बॉर्डर है। LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये 740 किलोमीटर लंबा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लगभग भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3223 किलोमीटर लंबा बॉर्डर पड़ता है। नेक्स्ट है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसकी स्थापना, इसकी खोज 1962 में की गई। यह इंडिया और चाइना के बीच है। लगभग 4057 किलोमीटर ये लंबी है। नेक्स्ट है EDL, इक्वल डिफरेंस लाइन। 24th इसको कहा गया है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। थैंक यू दोस्तों, ये कैसा रहा सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।